Hello everyone, welcome back to the IELTS beginner classes by Sampan Institute. Everyone, today we are going to discuss writing task 2. So जैसे ही राइटिंग मैंने आपको बताया था कि हमारे राइटिंग में दो तरह के टास्क होते हैं, टास्क 1 होता है और टास्क 2 होता है। आज हम टास्क 2 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे एसे राइटिंग। सो बेसिक सी एक चीज़ है, वो क्या है कि आपको राइटिंग टास्क 2 परफॉर्म करने के लिए 40 मिनट्स मिलेंगे और आपने एटलीस्ट जो 250 वर्ड्स हैं उनको लिखना है। अभी हमारे पास है अलग अलग टाइप्स के ऐसे की क्या क्या टाइप्स है हमारे पास। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं, दैट मीन्स कि आपको बताना हो सकता है कि इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं। देन हमारे पास आता है डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। आपको क्या लगता है कि इसकी एडवांटेजेस ज़्यादा है इसकी डिसएडवांटेजेस से, सो आपको ये चीज़ लिखनी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉज एंड सोल्यूशन, कि आपको बताना है कि इसके रीजंस क्या है और इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या इसके सोल्यूशंस क्या है, या इसके कॉज, इसके कारण और इसके इफेक्ट्स क्या है, क्या लोगों के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है डू यू अग्री और डिसअग्री, कि आप इस चीज से अग्री कर रहे हो या डिसअग्री कर रहे हो। नेक्स्ट है कि आप किस हद तक उससे अग्री या डिसअग्री कर रहे हो। फिर हमारे पास है कि इस चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। देन हमारे पास है ओपिनियन, कि आप इस चीज को लेकर क्या मानते हो, सो आपको ओपिनियन बताना हो सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, आपको दोनों व्यूज डिस्कस करने और अपना ओपिनियन ऐड करना है। देन है हमारे पास ओपन ऐसे, कि आपको मे बी कोई भी क्वेश्चन परफॉर्म करने को मिल जाएगा और आपको दिया जाएगा कि आप इसके ऊपर लिख दो। आज हम ये सारी कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि इन पर्टिकुलर कैटेगरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो एवरीवन, लेट्स डेल्व इनटू अवर राइटिंग टास्क। अभी आपके पास जो स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट है वो आपको राइटिंग टास्क में मिलेगी। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है अभी, विद द राइज ऑफ ई बुक्स, कि जैसे जैसे ई बुक्स क्या है इंक्रीज हो रही हैं, कम्स द डिक्लाइन इन पेपर बुक्स, वैसे वैसे जो पेपर बुक्स हैं वो कम हो रही हैं। दैट मीन्स कि जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो हम अपने मोबाइल फोन पर, अपने लैपटॉप पर जो बुक रीड करते हैं, उससे क्या हो रहा है, जो हमारी पेपर वाली बुक्स है ना वो खत्म हो रही है, वो कम हो रही हैं। सम पीपल सी दिस एज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है जी। वाइल अदर्स डू नॉट, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो मानते नहीं है, वो इसके साथ अग्री नहीं करते कि नहीं ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ दिस ट्रेंड, आपको क्या लगता है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, दैट मीन्स कि इसके एडवांटेजेस क्या है, और आपको क्या लगता है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, कि ई बुक्स अगर आ रही हैं तो पॉजिटिव क्या है, बेनिफिट क्या है, और उसके ही हमें बताने हैं जी कि उसके डिसएडवांटेजेस, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या है। जब भी हमने राइटिंग टास्क परफॉर्म करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करनी है जी प्लानिंग। जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, दैट इज अ प्लानिंग दैट आई हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड। मैंने लिख दिया ऊपर ई बुक्स, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। अभी सबसे फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इजी अवेलेबिलिटी। जो मोबाइल फोन पर आपको बुक्स है ना वो कभी भी कहीं पर भी मिल जाएंगी, आप उसको इजीली कहीं पर भी डाउनलोड कर लेते हो इंटरनेट से। आपको जो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, जो बाहर वाले राइटर्स भी है ना, उनकी बुक्स भी मिल जाएंगी, लेकिन इंडिया में आपकी खुद की कंट्री में आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती इतनी ईजिली। नेक्स्ट है जी रीड विदाउट एनी डिफिकल्टी एनी वेयर एनी टाइम, आप किसी भी टाइम विदाउट एनी डिफिकल्टी इसको कहीं पर भी बैठकर ई बुक्स को रीड कर सकते हो। लेकिन पेपर बुक्स तो ऐसा हो नहीं सकता, रात के अंधेरे में तो हम पेपर बुक्स को रीड कर ही नहीं सकते। ये एक मेजर एडवांटेज है। नो नीड टू विजिट बुक स्टोर्स, आपको ई बुक्स खरीदने के लिए बुक स्टोर्स नहीं जाना पड़ेगा, आप ई बुक्स खरीदने के लिए आराम से घर बैठकर अपने इंटरनेट से उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसकी हो गई ईजी अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ई बुक्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, क्यों, क्योंकि पेपर तो हमने कोई यूज ही नहीं किया। अगर पेपर नहीं यूज किया दैट मीन्स हमने ट्रीज नहीं कट किए, डिफॉरेस्टेशन जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है नो डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, जिसकी वजह से ना हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होएगा, ना हमारे इन्वायरमेंट को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि जब भी हमने पेपर बुक्स बनानी होती है हमें बहुत सारे पेड़ कट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो खराब हो जाता है, टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाता है। लेकिन अभी हम ई बुक्स की हेल्प से टेम्परेचर को स्टेबलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है जी कॉस्ट इफेक्टिव। कुछ ई बुक्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं, हमें ऑडियो बुक्स भी गिवन होती है। इससे क्या है, हमारे चार्जेस बच जाते हैं, पैसे बच जाते हैं। ये हो गया कॉस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट है जी फीचर्स, इसमें वेराइटी ऑफ फीचर्स, ई बुक्स में हमारे पास वेराइटी ऑफ फीचर्स होते हैं जो यूजर फ्रेंडली होते हैं। हम जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हैं जी, डिक्रीज कर सकते हैं, डिक्शनरी देख सकते हैं। देन हम अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ये सारी फीचर्स हमें अवेलेबल होते हैं ई बुक्स में, लेकिन ये सभी ना पेपर बुक्स में अवेलेबल नहीं होते। ये हमारी, हमने क्या कर दी, अपनी एडवांटेज डिस्कस कर दी। अभी हमें बतानी है डिसएडवांटेजेस, कि ई बुक्स को यूज करने की डिसएडवांटेजेस क्या है।
अभी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? सम एरियाज डू नॉट हैव इंटरनेट एक्सेस, कि कभी कभी कुछ एरियाज में इंटरनेट भी नहीं होता ना, सो उसके वजह से वहां पर हो जाता है पुअर कनेक्शन, और पेपर बुक्स तो वहीं पर हेल्प होंगी ना, तब हमारी ई बुक्स तो हेल्प हो नहीं सकती हमें, सो ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है कि अगर किसी को इंटरनेट यूज करना ही नहीं आता तो वो तो ई बुक्स भी नहीं यूज कर पाएगा, जिसके लिए उनके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी इसको यूज करना। और कभी कभी लोगों को क्या होता है, ऐसे लाइन लगा लगा कर बुक्स पर पढ़ना पसंद आता है, सो अगर वो फिजिकली अपने बुक्स को ना रीड कर पाए तो उनका इंटरेस्ट नहीं बनता, जिसकी वजह से उनकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी नहीं हो पाती, सो ई बुक्स का ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है जी कि ई बुक्स कभी कभी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकती हैं। कैसे? क्योंकि कभी कभी अननेसेसरी एड्स और मैसेजेस आते रहते हैं जब हम ई बुक्स पढ़ते हैं, सो उसके वजह से हम प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते, हम हमारी कंसंट्रेशन एकदम ओके नहीं होती। लेकिन अगर हम सिर्फ पेपर बुक्स पढ़े तो हम उसमें एकदम एनग्रॉस्ड हो जाते हैं, हम एकदम उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट एकदम उसमें बन जाता है, लेकिन ई बुक्स में वो नहीं बन पाता। नेक्स्ट है जी हमारे पास बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ, कि ई बुक्स को यूज करने का क्या हो जाता है, कभी कभी हमारे ऊपर बैड इम्पैक्ट भी कैसे पड़ता है। कैसे बैड इम्पैक्ट पड़ता है जी? इंफ्रारेड रेज आ जाती हैं, वो हमारी आईसाइट को वीक कर देती हैं। फिर क्या होता है, हमारी फिजिकल और जो हमारा दिमाग और जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ जाता है। सो ये हमने क्या कर ली अभी प्लानिंग, एडवांटेजेस भी सोच ली हमने, डिसएडवांटेजेस भी सोच ली। अभी बस हमें क्या करना है, हमें अभी लिखना है एक अच्छा सा राइटिंग टास्क। सो जब भी हमें अपना स्टेटमेंट मिलती है, हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने एक जो स्टेटमेंट की प्लानिंग करनी होती है, ताकि जो प्लानिंग है वो हमें हेल्प कर सके एक अच्छा सा राइटिंग टास्क लिखने के लिए। अभी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जो राइटिंग टास्क हमने परफॉर्म करना होता है उसका बेसिक सा जो फॉर्मेट है वो क्या फॉर्मेट हो सकता है। सो लेट्स एवरीवन राइट डाउन व्हाट इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ अ राइटिंग टास्क। सो अभी हम परफॉर्म करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी कि उसको लिखने का एक फॉर्मेट क्या है। ओके एवरीवन, लेट गेट स्टार्टेड विद द फॉर्मेट ऑफ अवर राइटिंग टास्क। सो हमारे पास बेसिक सा एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट क्या होता है कि हमने जैसे अपने राइटिंग टास्क वन में हम इंट्रो, ओवरऑल, बी1 और बी2 लिखते हैं, इसी वे में हम अपने राइटिंग टास्क टू में भी क्या करते हैं, एक इंट्रो ऐड करते हैं। जी अभी इंट्रोडक्शन क्या होती है हमारे पास, इंट्रोडक्शन एक मेजर पार्ट है जो हमारे एग्जामिनर को शो करेगा कि हमारा राइटिंग टास्क होने क्या वाला है। जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने एक ऐड ऑन करनी होती है जनरल लाइन। अभी वो जनरल लाइन क्या होती है, जैसे भी जो हमने राइटिंग टास्क को रीड किया वो क्या किसके ऊपर था, वो था जी बुक्स के ऊपर। अभी हम एक जनरल लाइन में भी ऐड ऑन कर सकते हैं बुक्स के ऊपर, या फिर वो हमारा टास्क टेक्नोलॉजी के ऊपर भी था, सो हम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक जनरल लाइन जो होती है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो टास्क था वो पेपर बुक्स के ऊपर भी था, राइट, पेपर बुक्स के ऊपर भी था। सो हम पेपर बुक्स में भी रीडिंग स्किल्स के ऊपर भी हम इसका जो जनरल लाइन है उसको बना सकते हैं। सो जनरल लाइन बेसिकली ऑप्शनल होती है, लेकिन अगर आप जनरल लाइन लिखोगे तो आपके एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपका जो टॉपिक है वो किसके बारे में है। क्योंकि अगर मैंने अभी बुक्स के ऊपर रीडिंग के ऊपर एक लाइन लिख दी ना, मेरे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक है वो रीडिंग के ऊपर है, जैसे हम ई बुक्स रीड कर रहे हैं। सो मेरे जनरल लाइन से, फर्स्ट लाइन से मेरे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि मेरा टॉपिक जो है वो क्या होने वाला है। जनरल लाइन लिखने के बाद हमने करनी होती है जी पैराफ्रेजिंग। सो पैराफ्रेजिंग क्या होती है एवरीवन? पैराफ्रेजिंग होती है कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन है हमने उसको क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना होता है। सो द स्टेटमेंट वी हैव टू रीफ्रेज एवरीवन, रीफ्रेज मतलब चेंज करके लिखना। सो वी हैव टू चेंज द स्टेटमेंट, we have to change the statement into our own words. So इसको बोलते हैं जी रीफ्रेज करना, पैराफ्रेज करना। सो हमें स्टेटमेंट को, जो हमें स्टेटमेंट गिवन हमने डायरेक्टली उसको कॉपी नहीं कर देना, हमने उसको सिर्फ चेंज करके लिखना है। नेक्स्ट पैराफ्रेजिंग के बाद एवरीवन हमारे पास क्या आता है, पैराफ्रेजिंग के बाद हमारे पास आती है जी थीसिस। सो इंट्रो में ही हमने अपनी थीसिस जो है उसको ऐड ऑन करना है। थीसिस आप बोल सकते हो या फिर आप इसको बोल सकते हो अपना ओपिनियन, राइट। अभी जो हमने अभी अभी राइटिंग टास्क रीड किया था उसमें क्या हो रहा था, उन्होंने पूछा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दो। अभी थीसिस क्या बनेगी, देयर आर अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग ई बुक्स। सो ये क्या होगी, मेरी थीसिस बन गई। सो जो मेरा ओपिनियन होएगा जिसके बारे में ये राइटिंग टास्क होने वाला है उसको मैंने बाद में अपनी थीसिस में ऐड कर देना है। सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मुझे वन लाइन लीव करनी है, देन आता है जी मेरा BP1। एवरीवन BP1। सो BP1 में एक्चुअल में होता क्या है, BP1 में वी अगेन राइट सम काइंड ऑफ जनरल लाइन।
सम सॉर्ट ऑफ जनरल लाइन इन द सेंस कि अभी मैं दोबारा से तो टॉपिक दोबारा नहीं लिखने वाली, मैंने सिर्फ ये बताना है अपने एग्जामिनर को कि मेरा बीपी 1 किसके ऊपर होने वाला है। क्या मेरा बीपी 1 मेरी एडवांटेजेस के ऊपर होने वाला है, मैं उसके ऊपर एक लाइन लिख दूंगी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस, ये मैं लिख सकती हूँ। या मेरा टॉपिक किसके ऊपर भी होने वाला है, मैंने उस चीज को इस वर्ड को लिख देना ताकि मेरे एग्जामिनर को पता चल जाए। नाउ दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली ऑप्शनल। जर्नल लाइन लिखने के बाद एवरीवन मुझे अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई हैव टू फॉलो पीईई अप्रोच। दिस इज अप्रोच दैट कैन हेल्प यू टू गेट योर डिजायरेबल बैंड स्कोर। अभी पीई अप्रोच होती क्या है? पीई अप्रोच एवरीवन इज पॉइंट, फाइन, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। मैंने जो भी पॉइंट सोचा है वो पॉइंट मैंने यही क्यों सोचा, मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, मुझे उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, प्लस जस्टिफिकेशन देने के बाद मुझे उसकी एग्जाम्पल ऐड करनी पड़ेगी। मुझे एक बीबी में एटलीस्ट 2 पॉइंट्स मैं ऐड करने ही करने हैं। मुझे हर एक पॉइंट की एग्जाम्पल नहीं देनी, लेकिन अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट की एग्जाम्पल दे दी है तो मैंने सेकंड का सिर्फ पॉइंट देना है और एक्सप्लेनेशन देनी है, मुझे उसकी एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपको एग्जाम्पल ही सेकंड पॉइंट की आती थी, फर्स्ट पॉइंट की नहीं आती थी, तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट पॉइंट दे देना है और उसकी एक्सप्लेनेशन दे देनी है, फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट, एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल को फॉलो करना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ पॉइंट अपना दे दो, एक्सप्लेनेशन ना दो, वो चीज एकदम रॉन्ग है। यही सेम क्राइटेरिया एवरीवन, हमने क्या करना है, यही सेम क्राइटेरिया हमने बीपी 2 में फॉलो करना है। लेकिन बीपी 2 में हमने, जैसे अगर हमने बीपी 1 में एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं, इसमें हमने एडवांटेजेस नहीं, इसमें हमने डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर देना है, दैट्स इट। बाकी सारा पीई अप्रोच वाला जो क्राइटेरिया है, वी आर गोइंग टू फॉलो दैट सेम क्राइटेरिया इवन इन अवर बीपी 2। बीपी 1 को लिखने के बाद भी एवरीवन वी हैव टू लीव अ लाइन, देन वी हैव टू स्टार्ट अ बीपी 2। बीपी 2 जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन वी हैव टू लीव वन लाइन एंड देन वी हैव टू राइट डाउन अ कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है कि आपका टास्क किसके ऊपर था, आपको दोबारा से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने स्टेटमेंट को दोबारा रीस्टेट करना है जी, स्टेटमेंट को अपने शब्दों में लिखना है। आप इसमें अपना ओपिनियन भी ऐड कर सकते हो कि आपको क्या लगता है, वो चीज को हम कंक्लूजन बोल देते हैं। अभी इंट्रो में आपको क्या करना पड़ता है, इंट्रो में आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी जी अप्रोक्सीमेटली एवरीवन 5 to 6 लाइन्स, फाइन, 5 to 6 लाइन्स आपने इंट्रो में लिखनी है। देन फॉर योर बीपी 2 में आप बीपी 1 में आपने लिखनी है जी 7 to 8 लाइन्स, 7 to 9 लाइन्स अप्रोक्सीमेटली। देन फॉर योर बीपी 2 एज वेल, सेम आपने 7 to 9 लाइन्स का क्राइटेरिया फॉलो करना है। इट डिपेंड्स ऑन आपकी हैंड राइटिंग क्या है, अगर आप तो बहुत खुला खुला लिखते हो देन यू हैव टू राइट डाउन मोर देन दीज लाइन्स। अगर आप ऐसे भी अगर आप टाइट टाइट लिखते हो देन दीज लाइन्स आर फाइन एज वेल, बट यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया। देन आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद आपको क्या करना पड़ना है, कंक्लूजन आपका इंट्रो जैसे होएगा 5 to 6 लाइन्स अगेन यू हैव टू फॉलो इन योर कंक्लूजन फॉर्मेट। दिस इज अ फॉर्मेट यू हैव टू फॉलो फॉर योर राइटिंग टास्क। ये हमने बेसिक सा फॉर्मेट अभी डिस्कस कर लिया। लेट्स डेल्व इनटू कि हम अपना राइटिंग टास्क परफॉर्म कैसे करते हैं। लेट्स एवरीवन मूव टू अ राइटिंग जो मैंने आपके लिए अभी पहले से ही परफॉर्म की हुई थी। व्हाट वी हैव हियर एवरीवन इज अवर फर्स्ट राइटिंग टास्क। फर्स्ट राइटिंग टास्क क्या है, टुडे चिल्ड्रन स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर फ्री टाइम वॉचिंग टीवी। आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारा अपना टाइम टीवी के ऊपर देखने में ही स्पेंड कर देते हैं। डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस प्रैक्टिस। आपको उसके एडवांटेजेस भी बतानी है और डिसएडवांटेजेस की भी बतानी है। दैट मीन्स कि फ्री टाइम बच्चे क्यों, इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, वो क्रिएटिव हो सकते हैं, उनको नॉलेज गेन कर सकते हैं, वो इमेजिनेशन इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, उनकी स्टडी के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, मे बी उनकी आई साइट वीक हो सकती है, वो फिजिकली फिट ना रहे, वो सारा दिन टीवी देख सकते हैं, जिनकी वजह से उनके स्टडी के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। ये डिसएडवांटेजेस हो जाएंगी। हमने पहले से अभी अपने टास्क को क्या कर लिया, प्लान कर लिया, लेकिन आपने एटलीस्ट 10 मिनट्स देने हैं अपने टास्क को प्लान करने के लिए। फिर आपके पास हाफ एन आवर बचेगा, आपने एक अच्छा सा खूबसूरत सा टास्क जो है वो लिख कर दिखाना है। अभी अगर आप अपनी स्क्रीन देखो, आपको एक बीपी दिखेगा जो है जी हमारी इंट्रो, देन बीपी 1 हमने परफॉर्म करना है, बीपी 2 एंड लास्ट वी हैव अ कंक्लूजन। एवरीवन लेट्स डेल्व इनटू दिस पर्टिकुलर राइटिंग टास्क। इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले आपके पास है जी इंट्रो। दिस इज इंट्रो दैट वी हैव। इंट्रो में है क्या, सबसे पहले हमने ऐड ऑन करनी थी जो अपनी जनरल लाइन। लेट्स सी हमने इसमें जनरल लाइन ऐड ऑन की भी है कि नहीं। द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव रेंडर्ड मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स, की जो टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हुई है, इतना जो अपग्रेड हुआ है,
उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। किसको? सोसाइटी को भी। और उसमें से एक बेनिफिट है, वो क्या है जी? इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन। की टेक्नोलॉजी के कारण लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं, और जो टेलीविजन है वो उनका एक और बेनिफिट हमें मेंशन्ड है। अभी ये जर्नल लाइन है। ये जर्नल लाइन क्यों है? क्योंकि हमें टॉपिक टेलीविजन दिया था ना, सो हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर एक लाइन बना दी। सो मेरी टेक्नोलॉजी वाली लाइन रीड कर कर एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि मैंने ये क्या किया है, मैंने अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया कि मेरा टॉपिक आज का टेक्नोलॉजी होने वाला है। सो ये हमने स्टेटमेंट को नहीं लिखा, हमने एक अपने आप से एक टॉपिक को ऐड ऑन करने की कोशिश किया, जो हमारा आज का टास्क जिसके ऊपर बेस्ड है। सो अभी हमने क्या करना है, ये जर्नल लाइन तो हमारी होगी, अभी हमने करनी है जी पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या थी? हमने अपने शब्दों को अपने शब्दों में अपने स्टेटमेंट को रिफ्रेज करके लिखना है। यहाँ पर लिखा है जी टुडे, हमने लिख दिया नाउ डेज, दैट मीन्स हमने चेंज कर दिया। बच्चे स्पेंड करते हैं लॉट ऑफ टाइम। Children prefer to watch television programs in their leisure time. Leisure time everyone होता है जी फ्री टाइम, यहाँ पर भी हमें फ्री टाइम गिवन था। सो हमने वर्ड्स को चेंज कर दिया कि बच्चे प्रेफर करते हैं टेलीविजन प्रोग्राम्स को वॉच करना। कब वॉच करते हैं जी? अपने फ्री टाइम में, अपने लेजर टाइम में वो वॉच करते हैं। हमने एकदम अपने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसको पैराफ्रेज करके लिख दिया। अभी हमारे पास बचे जी थीसिस। थीसिस एवरीवन में हमने आपको बताई थी कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन है आपने उसको लिखना है और आप अपना ओपिनियन भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ। हमने भी वही चीज बताई है। हैव अ पॉजिटिव्स मतलब एडवांटेजेस एंड नेगेटिव्स मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। कि आने वाले पैराग्राफ्स में आपको एडवांटेजेस उसके साथ साथ जो उसकी डिसएडवांटेजेस हैं उन दोनों को हम क्या कर देंगे, उन दोनों को हम बता देंगे। सो यही चीज मैंने आपको बोली थी कि हम क्या करते हैं, यही चीज जो है वो हम अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करते हैं। हमने जनरल लाइन ऐड कर दी, हमने पैराफ्रेजिंग कर दी, हमने थीसिस ऐड ऑन कर दिया। सो ये तीनों चीजों को मिलाकर हमारी बनती है जी इंट्रोडक्शन। अगर आपने नोटिस किया हो मैंने इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं यूज किया, वी हैव टू डायरेक्टली राइट डाउन अवर इंट्रो। सो ये तीनों की तीनों चीजें हमने ऐड कर दी, 3 सेंटेंसेस में ऐड हो गए। मेरी इंट्रो जो है वो अभी बन गई सफल। अभी मुझे मूव करना है जी BP1 में। क्योंकि यहाँ पर एडवांटेजेस पहले लिखा है, मैंने भी अपनी एडवांटेजेस को यहाँ पर पहले डिस्कस करना है। सो मेरा BP1 हम स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग कनेक्टर। कनेक्टर क्या है जी? अपेरेंटली। अपेरेंटली का एवरीवन मीनिंग क्या होता है? क्लियरली, कि साफ साफ तो है ये। अपेरेंटली a number of factors advocate that spending time a number of factors advocate that spending time टू एंजॉय टेलीविजन कैन बी फ्रूटफुल। अभी हमारे पास बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि अगर हम स्पेंड करें अपना टाइम टीवी को एंजॉय करने के लिए वो फ्रूटफुल हो सकता है। फ्रूटफुल मतलब एडवांटेजेस, वो बहुत अच्छा हो सकता है। दैट मीन्स ये मेरी फर्स्ट लाइन से पता चल गया ना मेरे एग्जामिनर को कि ये क्या होने वाला है बीपी, ये मेरा बीपी होने वाला है एडवांटेजेस के ऊपर। दैट मीन्स कि दिस इज द जनरल लाइन ऑफ माई BP1। नाउ आई हैव टू फॉलो PEE अप्रोच। पहले मुझे पॉइंट बताना है। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है? द मेजर एडवांटेज चिल्ड्रन गेट इज इंक्रीज इन नॉलेज। सबसे बड़ी एडवांटेज जो बच्चों को मिलती है वो क्या मिलती है जी? उनकी नॉलेज इंक्रीज हो जाती है। सिंपल वे में मैंने सिर्फ अपना पॉइंट दिया, मैंने इसको कुछ घुमा फिरा कर नहीं लिखा, एकदम सिंपल सेंटेंस में मैंने उसको लिख दिया। अभी आई हैव टू टेल कि अगर मैंने लिखा है कि नॉलेज इंक्रीज हो रही है तो ये क्यों हो रहा है, मुझे अभी उसके पीछे जो उसका कारण है, उसका रीजन है, मुझे वो बताना पड़ेगा। सो उसका रीजन दिस इज बिकॉज, मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस इज बिकॉज वॉचिंग डिफरेंट चैनल्स हेल्प पीपल टू एक्वायर इंफॉर्मेशन। अगर मैं अलग अलग तरीके के चैनल देखूंगी उससे क्या हो सकता है, उससे लोगों की हेल्प हो सकती है। उससे ये जो डिफरेंट चैनल्स हैं वो बच्चों को हेल्प कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए अबाउट आस्पेक्ट दैट दे हैव नेवर नोन। जो चीजें बच्चों को कभी पता ही नहीं थी, अगर वो अलग अलग तरीके के चैनल्स भी देखेंगे ना उनको उन चीजों के बारे में भी नॉलेज मिल जाएगी। दैट मीन्स उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी। सो दिस इज माई एक्सप्लेनेशन। नाउ आई हैव टू गिव an example. So for instance is the connector that we use everyone for writing down an example. चिल्ड्रन कैन वॉच कार्टून्स। बच्चे क्या कर सकते हैं? कार्टून्स देख सकते हैं। टू इम्प्रूव देयर इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन को और भी अच्छा करने के लिए बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने देखा जी कार्टून, उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोग्राम्स देखे। टू बी क्रिएटिव, वो क्रिएटिव होने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोग्राम्स देख सकते हैं। एंड लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स थ्रू मूवीज एंड सॉन्ग्स, उन्होंने डिफरेंट कल्चर्स के बारे में नॉलेज गेन की। कैसे गेन की जी? मूवीज और सॉन्ग्स को यूज करके। इन एडिशन, इसके साथ साथ
टीवी ऑल्सो वाइडन्स चिल्ड्रंस माइंड सेट। इसके साथ साथ अभी ये क्या था, यहाँ तक तो मेरी फिनिश होगी ना मेरी एग्जाम्पल, दैट मीन्स मैंने पी अप्रोच फॉलो कर ली। अभी मेरा आ गया जी सेकंड पॉइंट। इसके साथ साथ टीवी हमारे जो बच्चों का माइंड सेट है उसको भी इंक्रीज करता है, वाइड करता है। कैसे? बिकॉज दे वॉच, वो देखते हैं, एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, वो देखते भी हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं। क्या एक्सपीरियंस करते हैं जी? न्यू थिंग्स को, नई नई चीजों को देखते हैं, दैट इम्प्रूव वेरियस स्किल्स सच एज पब्लिक स्पीकिंग, आइडिया जनरेशन एंड सोशलाइजिंग। वो क्या करते हैं, बच्चों का जो दिमाग है वो विकसित हो जाता है। कैसे विकसित हो जाता है जी? जब वो अलग अलग चीजें देखते हैं। वो क्या क्या चीजें वो क्या, उनके अंदर क्या क्या अलग अलग तरीके की स्किल्स आएंगी, उनके अंदर आएंगी जी पब्लिक स्पीकिंग करने की स्किल, उनको आइडियाज डिफरेंट डिफरेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे, और वो लोगों से बात करना, सोशलाइजिंग करना भी स्टार्ट कर देंगे। टेलीविजन व्यूइंग इज अ फैमिली एक्टिविटी। टेलीविजन हम जब देखते हैं तो हम फैमिली के साथ ही देखते हैं ना, सो इट इज अ फैमिली एक्टिविटी। एज मोस्ट ऑफ द फैमिलीज हैव देयर टीवी इन देयर लिविंग रूम। ज्यादातर फैमिलीज के जो टेलीविजन है वो लिविंग रूम में ही तो होते हैं। एंड वॉच इट टुगेदर एट नाइट। वो सारी फैमिलीज क्या करती हैं, वो इकट्ठी रात के टाइम में ही ये सारे जो टीवी होते हैं बैठकर इकट्ठे देखते हैं। दिस क्रिएट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। इसकी वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं, एज दे आर एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम, क्योंकि वो आपस में ज्यादा अच्छा टाइम जो है उसको स्पेंड कर सकते हैं। मोर ओवर, रियलिटी शोज टीच moral and traditional values, thus watching TV is good for young children in free time. So reality TV shows देखने से भी उनकी कल्चरल वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। सो बच्चों के लिए टेलीविजन देखना बहुत अच्छी बात है। सो अगर आप ये बीपी को देखो, हमने पहले ऐड ऑन की एक जर्नल लाइन, देन हमने अपना फर्स्ट पॉइंट दिया, पी अप्रोच फॉलो की, देन एक्सप्लेनेशन दी, ई अप्रोच फॉलो की, देन हमने उसकी एग्जाम्पल दे दी, पीई अप्रोच कंप्लीट होगी। देन हमने अपना सेकंड पॉइंट दिया, उसको हमने एक्सप्लेन किया, देन हमने अपना थर्ड पॉइंट दिया, हमने उसको एक्सप्लेन किया, फिर लास्ट में हमने उसको कंक्लूड कर दिया कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेलीविजन देखना बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। सो हमने हर बार अपना पॉइंट जब भी दिया है, हमने उस पॉइंट को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया। सो एक्सप्लेनेशन इज क्वाइट नेसेसरी एवरीवन फॉर योर राइटिंग टास्क टू। सेम वे में एवरीवन वी आर गोइंग टू राइट डाउन अवर डिसएडवांटेजेस इन BP2। सो अभी हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या है, वी हैव टू यूज अ डिस्ट्रैक्टर हियर। क्यों? क्योंकि हमने एडवांटेजेस तो बता दिए, अब हमने दूसरी साइड की बात करनी है ना, सो यहाँ से हम यूज करेंगे ऑन द अदर हैंड। numerous reasons make it unsuitable for children। बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये जो चीज है ना ये अनसुटेबल है, दैट मीन्स कि ये बैड है। टेलीविजन ज्यादा देखना बच्चों के लिए बैड है, अनसुटेबल है, दैट मीन्स कि इसकी डिसएडवांटेजेस होगी। द प्राइमरी रेपरकशन, रेपरकशन का एवरीवन मीनिंग होता है जी डिसएडवांटेज। सो जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इज नेगेटिव इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का एवरीवन मीनिंग होता है जी इम्पैक्ट। सो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जी हमारी हेल्थ के ऊपर अगर हम ज्यादा टीवी देखते हैं। टू एक्सप्लेन, अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, वॉचिंग टेलीविजन फॉर लॉन्ग टाइम कैन बी हार्मफुल फॉर आईज। अगर मैं ज्यादा लंबे समय तक टेलीविजन को देखूं, मेरी आईज के लिए ये बुरा हो सकता है। बिकॉज द इंफ्रारेड रेज पुट स्ट्रेन ऑन आईज एंड माइंड, क्योंकि मेरी आंख और मेरे दिमाग के ऊपर क्या पड़ जाएगा, स्ट्रेस पड़ जाएगा। ये हमारी आईज के लिए बैड होती हैं। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी कि हेल्थ के ऊपर क्यों इंपैक्ट है, आईज के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा और मेरी आईज साइट वीक हो जाएगी। टू इलस्ट्रेट, अभी हमारी एग्जाम्पल आ गई जी। टू इलस्ट्रेट, रेडनेस इन आईज, इरिटेशन, वीक आईसाइट आर कॉमन इन जुवेनाइल्स। जुवेनाइल्स एवरीवन होता है जी टीनेजर्स, कि जो हमारी आईज रेड हो जाती हैं, हमारी आईज में खराश होती है, इरिटेशन होती है, और हमारी आईसाइट कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। ये सारा कुछ आप देखो तो टीनेजर्स में आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो टीवी इतना ज्यादा देखते हैं। ये मैंने पीई अप्रोच फर्स्ट पॉइंट में फॉलो कर ली। अभी मैं मूव करूंगी जी अपने सेकंड पॉइंट पर। उसके लिए मैंने यूज किया जी कनेक्टर फर्दरमोर। फर्दरमोर, चिल्ड्रन गेट एडिक्टेड टू टीवी। जो बच्चे हैं वो टीवी को लेकर एडिक्टेड हो जाते हैं, एंड डू नॉट गो आउटसाइड और फोकस ऑन स्टडीज। ना फिर वो बाहर जाते हैं, ना अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करते हैं। क्यों नहीं करते जी? क्योंकि वो एडिक्टेड है। द लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस लीड्स टू ओबेसिटी व्हेन चिल्ड्रन स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम। सो अगर तो वो टाइम स्पेंड कर ही नहीं रहे बाहर, तो लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस, अगर वो फिजिकल कोई भी काम नहीं करते तो उनको मोटापा चढ़ जाता है, वो हो जाते हैं जी ओबीस, उनको ओबेसिटी हो जाती है।
एंड जब बच्चे अपना ज्यादा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम भी वहीं पर स्पेंड करते हैं, टेलीविजन देखने में स्पेंड करते हैं, दे हैव पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो उनका मार्क्स, उनका जो एकेडमिक स्कोर है वो भी पुअर हो ही जाता है, दैट मीन्स उनकी स्टडीज भी इंपैक्ट होगी। हेंस इट जॉपर्डाइज देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इक्वली, सो उनका बॉडी में मतलब फिजिकल और उनका दिमाग में दैट मीन्स मेंटल, दोनों की दोनों जो हेल्थ है वो इक्वली खराब हो जाती है। जॉपर्डाइज का मतलब होता है जी खराब हो जाना, सो ये दोनों उनकी हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है। सो ये हमने दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। एडिशनली इसके साथ साथ समटाइम्स द अंडर एज कॉन्टेंट इज फ्रीली शोन, कभी कभी क्या होता है जी, जो अंडर एज कॉन्टेंट है, जो बच्चों के लिए नहीं बना हुआ कॉन्टेंट, वो भी आराम से शो किया जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रंस वेलबींग, जो बच्चों के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता, वेलबींग के लिए अच्छा नहीं होता। कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, द नेगेटिविटी दैट टेक्नोलॉजी स्प्रेड्स इज एट्रोशियस फॉर यंगस्टर, जिसकी वजह से जो ये नेगेटिविटी स्प्रेड होती है टेक्नोलॉजी की वजह से, वे बहुत बुरी हो सकती है यंगस्टर्स के वास्ते, बच्चों के वास्ते वो बहुत बुरी हो सकती है। सो टेक्नोलॉजी का बैड इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो अंडरएज कंटेंट देखते हैं, क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं होते, मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनके स्कोर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनकी आई साइट वीक हो सकती है, वो अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर सकते। सो ये हमने अभी क्या किया, BP2 में सारी की सारी डिसएडवांटेजेस बता दी। अगर आप थोड़ा नोटिस करो, BP1 और BP2 में प्रॉपर क्लैरिटी है, BP1 में सारी की सारी एडवांटेजेस, BP2 में सारी की सारी डिसएडवांटेजेस। सो हमने किसी भी चीज को मिक्स मर्ज नहीं किया, हमने प्रॉपर वे में अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करके रखा है। अभी हमारे पास बचा है जी सिर्फ कंक्लूजन, एक लाइन लीव करनी है हमने, हमने अपने कंक्लूजन की तरफ मूव कर जाना है। कंक्लूजन क्या है, इवन दो हमने पहले वर्ड यूज किया इन कंक्लूजन, ओके, यू कैन यूज इन कंक्लूजन, इन द फाइनल एनालिसिस, टू सम अप, इन नटशेल, सो यू कैन यूज एनी ऑफ द कनेक्टर्स। इवन दो आई कंकर, इवन दो मैं ये बिलीव करती हूँ दैट टीवी व्यूइंग हैज बोथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मुझे लगता है कि टीवी को देखने के अच्छे अच्छे कारण भी है और बुरे कारण भी है, दोनों ही है इसके, येट फिर भी पेरेंट्स शुड रिस्ट्रिक्ट द यूसेज एंड द कंटेंट, मुझे लगता है ये चीज अच्छी है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को ना क्या करना चाहिए, उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए, जब वो ऐसा कोई भी कंटेंट या कोई भी टीवी को यूज करते हैं तो पेरेंट्स को उसके ऊपर थोड़ी रोकथाम लगानी चाहिए। इफ टीवी शोज आर व्यूड इन लिमिट, अगर तो हम टीवी शोज देखते ही बहुत लिमिट में है, देन एडवांटेजेस कैन बी इजिली अवेल, तो ये जो एडवांटेजेस हैं टीवी की उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं, अगर हम इसको लिमिट में देखें, अगर हम ज्यादा देखेंगे तो उसकी डिसएडवांटेज हमारे ऊपर हावी हो सकती है। सो ये हमारा हो गया कंक्लूजन, हमने क्या बोला, अपना ओपिनियन दिया ना मैंने, कि मुझे लगता है कि इसके मेरिट्स भी और डीमेरिट्स भी हैं, लेकिन पेरेंट्स को इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर रोकथाम लगानी चाहिए। अगर तो हम इसको लिमिट में देखेंगे तो इसके एडवांटेजेस क्या है, हम इजीली यूज कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी माई ओपिनियन, ये हमने कंक्लूजन में एक्सप्लेन कर दिया। सो एवरीवन, दिस इज द वे यू राइट डाउन योर राइटिंग टास्क 2। सो आपने सबसे पहले तो प्रॉपर वे में प्लानिंग करनी है, फिर अपने इसको लिखना स्टार्ट करना है। अभी अगर आप मूव कीजिए अपने उस कंटेंट की तरफ, सो आपने हमने इंट्रोडक्शन लिखी, पहले जर्नल लाइन ऐड की, पैराफ्रेजिंग ऐड कर दी, फिर थीसिस ऐड कर दी, देन हमने BP1 लिखा, उसमें जर्नल लाइन ऐड की, फिर हमने PE अप्रोच फॉलो कर पॉइंट एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल को फॉलो कर अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, देन BP2 में भी हमने सेम चीज फॉलो की, फिर कंक्लूजन में हमने अपना ओपिनियन को बता दिया। सो दिस इज अ फॉर्मेट एवरीवन वी यूज फॉर अवर राइटिंग टास्क 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अगर जो हमारे पास अभी ये कैटेगरीज थी, राइट, इसमें क्या था, अभी हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अभी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाले राइटिंग टास्क में हम क्या करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं जी एवरीवन 50-50 अप्रोच, हम इसमें यूज करते हैं जी 50-50 अप्रोच। वो 50-50 अप्रोच क्या होती है एवरीवन, that is nothing else than writing down द सेम टाइप ऑफ टास्क। कैसे, जो हमने राइटिंग टास्क परफॉर्म किया, इसमें BP1 में भी ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स थे, BP2 में भी सेम पॉइंट्स थे, सो इसको हम बोलते हैं 50-50 अप्रोच, सेम सेम पॉइंट्स लिखने। जो आपका नेक्स्ट टास्क है एवरीवन, उसकी स्टेटमेंट क्या है, डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। आपको क्या लगता है कि इसकी डिसएडवांटेजेस, इसकी एडवांटेजेस ज्यादा है डिसएडवांटेजेस से? तो जब आपको आउटवे वाला टास्क आता है तब आपने एवरीवन फॉलो करनी होती है जी 70-30 अप्रोच। अभी वो 70-30 अप्रोच क्या है, 70-30 अप्रोच का मीनिंग है जी, आपने BP1 में 70% लिखना है जी, BP2 में 30% लिखना है। 30% इन द सेंस, ये देखो BP1 ये आपका बड़ा है, दैट मीन्स कि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जी 3 पॉइंट्स,
BP2 आपका छोटा है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जी 2 पॉइंट्स। दिस इज कॉल्ड 70-30 अप्रोच। और ये कब फॉलो करते हैं? जब हमें टास्क आ जाता है आउटवे वाला, कि आपको क्या लगता है कि इसके एडवांटेजेस ज्यादा है एडवांटेजेस से, सो एट दैट टाइम वी फॉलो द 70-30 अप्रोच। अगर आप देखो, आपकी स्टेटमेंट अभी भी सेम है। टुडे चिल्ड्रन स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर फ्री टाइम वॉचिंग टेलीविजन। बच्चे आजकल बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं टेलीविजन देखने को। आपको क्या लगता है इसके एडवांटेजेस ज्यादा है उसके एडवांटेजेस? हमारी जो स्टेटमेंट है वो लिटिल डिफरेंट हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आउटवे वाला टास्क पूछ लिया। अगर आप नोटिस करो, आपकी जो जनरल लाइन है इट्स द सेम, आपकी जो पैराफ्रेजिंग है वो सेम है, लेकिन इसकी जो थीसिस है ना वो चेंज हो जाएगी। थीसिस कैसे चेंज हो जाएगी? मैनी इंडिविजुअल्स क्लेम इट हैज मेरिट्स व्हाइल अदर्स अपोजेस। कुछ लोगों को लगता है कि इसके पॉजिटिव्स हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है इसके नेगेटिव्स हैं। थीसिस क्या है? हैव आई क्लेम, मुझे ऐसा लगता है, द पॉजिटिव आउटकम्स इन्फ्लुएंस यंग वंस मोर। मुझे लगता है कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ज्यादा है। दैट मीन्स कि मुझे क्या लगता है, इसकी एडवांटेजेस ज्यादा है। सो हमने थीसिस ऐड कर दी। पिछले टास्क में हमने ऐसा कुछ ऐड नहीं किया था। पिछले टास्क में हमने सिंपल वे में लिख दिया था कि इन दोनों के बारे में जो टास्क में बातें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं जी आने वाले पैराग्राफ में। हमने ये लिखा था ना, द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स विल बी डिस्कस, ये हमने सिंपल वे में लिखा था। लेकिन अभी जो ये आउटवे वाला टास्क आया ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमें कौन सी चीज ज्यादा लग रही है। हमें लगा कि पॉजिटिव से ज्यादा है, तो हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। ये आपको थीसिस में जो थोड़ा सा ये चेंज है इसको लाना पड़ेगा। अभी देखो, ये सेम पॉइंट्स ही हमने यूज किया अपने BP1 में, एकदम सेम पॉइंट्स यूज किए हैं। इमेजिनेशन इंप्रूव हो रही है जी, वेरियस स्किल आ रही है, पब्लिक स्पीकिंग, ये आइडिया, क्योंकि टास्क सेम है। लेकिन ये BP हमारा BP1 जो है वो BP2 से बड़ा है। सो वी हैव फॉलोड 70% अप्रोच हियर। हमने इसमें 3 से ज्यादा पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। लेकिन अगर आप वही अपना ये BP2 रीड करो, इसमें आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि इसके एडवांटेजेस ज्यादा है, तो अभी हमें डिसएडवांटेजेस कम ही लिखनी पड़ेंगी। सो जो आपको चीज ज्यादा, आपने प्लानिंग किया ना, जो आपको चीज ज्यादा लग रही है आप उसको BP1 में लिखो। जो चीज के बारे में आपको आइडिया ही कम है आप उसको BP2 में लिख दो। सो यहाँ पर हमने बताया कि बहुत सारे रीजन है। हमने वीक आईसाइट की बात कर दी, हमने बोल दिया कि इससे जो बच्चे वो ओबीस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ जाता है। अगर आप देखो, नोटिस करो, मैंने लास्ट पॉइंट जो कंटेंट वाला था कि अंडर एज कंटेंट शो किया जाता है, वो इसमें से मिस कर दिया, जिसकी वजह से अभी ये कौन सा बन गया? ये बन गया 30%। दैट मीन्स कि ये मुझे कम, डिसएडवांटेजेस की कम लग रही है। सो हमने उस अकॉर्डिंग अपने राइटिंग टास्क को क्या देना है जी, स्विच कर देना है। हमने आउटवे वाले टास्क में, एवरीवन रिमेंबर, हमने आउटवे वाले टास्क में हमेशा 70-30 अप्रोच फॉलो करनी है। BP1 बड़ा होएगा, इसमें 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। BP2 छोटा होएगा, इसमें 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन पॉइंट की सेम रहेगी, PE अप्रोच ही हमने फॉलो करनी है, लेकिन बस उसका ये सिंपल सा एक बेसिक क्राइटेरिया वो चेंज हो जाता है। अभी इसकी कंक्लूजन भी चेंज होएगी। कंक्लूजन क्या होएगी? इन कंक्लूजन, इवन दो आई कंकर, मुझे ऐसा लगता है मैरिट्स आर मोर देन डीमेरिट्स। पिछले टास्क में मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। पिछले टास्क में मैंने लिखा था कि इसके मेरिट्स भी और इसके डीमेरिट्स भी हैं। इसमें मैंने क्या मेंशन किया? मैरिट्स आर मोर देन डीमेरिट्स, किसके मेरिट्स इसके डीमेरिट्स से ज्यादा हैं। येट पेरेंट्स को इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ताकि हम इसको लिमिट में देखें और इसके एडवांटेजेस को अवेल कर दें। सो मैंने बार बार किसके ऊपर जोर डाला है कि मेरिट्स ज्यादा हैं, पॉजिटिव्स ज्यादा हैं, क्योंकि मेरा टास्क इसके ऊपर है कि आपको क्या लगता है कि इसके पॉजिटिव्स ज्यादा हैं या नहीं। सो वही चीज को हमने प्रायोरिटाइज कर अपना टास्क लिखने की कोशिश करनी है। सो दिस इज अ वे एवरीवन वी राइट डाउन एंड एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस टास्क। सो आई होप आपको ये चीज़ जो मैंने बताने की कोशिश की है, जो ये डिफरेंस मैंने आपको सभी को बताया है, वो आपको क्लियरली समझ लग गया होगा। जो हम रिमेनिंग कैटेगरीज हैं हम वो नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप ड्रॉप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँ। जितना ज़्यादा आप डिटेल में मुझे अपनी क्वेरी बताओगे, उतना मैं ईजिली उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।